आखिरकार फाइनली ओपन राउंड का रिजल्ट आ चुका है। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एंड वो कैंडिडेट जिनका क्वालिफिकेशन नहीं हुआ था एम्स के राउंड के अंदर, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और फाइनली क्या कट ऑफ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो लिस्ट हमारे पास में ये मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे डिफरेंट एम्स, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वहाँ मैंने आपको बताया था 256 इन बीएससी नर्सिंग एंड अप्रॉक्सीमेट 126 सीट्स आपके पैरामेडिकल के अंदर वेकेंट हो गई थी। यानी अच्छी खासी करीब 25 से 30% सीटें खाली रह गई थी ओपन राउंड के अंदर। तो मौका हर कैटेगरी के बच्चों को मिला है, खास तौर से अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के बच्चों को, बिकॉज जनरल कैटेगरी की काफ़ी सारी सीटें खाली थी, जिसमें मलंगिरी हमारे पास अच्छा टॉप पे था। इवन एम्स दिल्ली में 9 सीटें जो थी वो वेकेंट थी। अब देखो उन सीटों पे फुलफिलमेंट हो चुका है। दिल्ली एम्स में भी आपकी जो ओवरऑल रैंक है उसके बेसिस पे आपको सीटें मिल रही हैं। आप पूरा प्रॉपर इसको देख सकते हो अच्छे तरीके से। एंड डिटेल में अगर मैं नीचे बताऊँ आपको, आप देखेंगे एम्स मलंगिरी जो है वहाँ पे आपको लास्ट सीट्स मिली है। आप देखेंगे एसटी कैटेगरी एंड एससी कैटेगरी में 23,000 रैंक तक सीटें मिली है। अगर थोड़ा सा मैं ऊपर आके आपको दिखाऊं तो एससी कैटेगरी में भी अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट करीब 11,000 रैंक तक आपको सीटें मिली है। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें ओबीसी को, तो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस पे भी आप देखें करीब 4,500 रैंक तक मिली है और ओबीसी में 4,000 रैंक तक। तो ये सारी कैटेगरी की सीट्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया। यूआर कैटेगरी में भी अगर आप देखोगे तो करीब आपको 2300 से 2400 रैंक के बीच में जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगी। और यही सिमिलर डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें करना क्या है। अगर राउंड फर्स्ट सेकंड एंड ओपन राउंड की कट ऑफ की बात करें तो ये आपके पास में कंप्लीट डिटेल रही। आप देखो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो क्या निकल के आ रही है, राउंड फर्स्ट की, राउंड सेकंड की, राउंड थर्ड की, ये पूरी कट ऑफ है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी को लेके तो हमारे पास में 23,462, 11,590, 4,641, 4,213 और 2,257, ये पूरी कंप्लीट फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ओपन राउंड की कट ऑफ है। और ये बताने का पर्पस मेरा आपको भी है और वो विद्यार्थी, वो बच्चे जो 2026 में भी तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें भी एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि यार हमें कितनी रैंक लेके आनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कट ऑफ कम कहाँ गई है, तो 2 एम्स को टारगेट किया हमने, मलंगिरी और बीबी नगर। ये दोनों ही साउथ के अंदर है, आंध्र प्रदेश जिले के, आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर। तो कहीं ना कहीं बच्चों की चॉइस थोड़ी कम होती है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं, तो इस वजह से सीटें काफ़ी वैकेंट थी एंड कट ऑफ इसके लो जाने का कारण पर्पज़ यही है। अब रिपोर्टिंग डेट क्या है, सबसे पहली बात रिपोर्टिंग डेट आपको करनी है 27 सितंबर से पहले आपको रिपोर्ट करना है। आपकी रिपोर्टिंग विंडो ओपन रहेगी 23 से लेके, यानी आज से लेके 27 तारीख तक। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो जो आपकी सिक्योरिटी फी आपने डिपॉजिट की थी काउंसलिंग के दौरान 25,000 रुपये, वो कंप्लीटली फोरफाइट हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी, आपको वापस रिफंड नहीं मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स के अलॉटमेंट के लिए बात करें तो आपके पास में अलॉटमेंट लेटर वो आपको लेके जाना है, ऑफर लेटर आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ के तौर पे बात करूं तो रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड एडमिट कार्ड आपको अपने पास रखना है। क्लास 10th एंड क्लास 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको पास रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर अगर आप ओबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी आपके पास में कुछ अलग हो वो रखने हैं, और अगर ये भी हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही आपको आपके पास काम आएंगे, रखने हैं। आधार कार्ड, फोटो आईडी आपको रखनी है। डोमिसाइल, टीसी, माइग्रेशन एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसिल के दौरान जो आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको साथ में रखने हैं, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो किसी भी हाल में कैंसिल किया जा सकता है। नर्सिंग की फीस को लेकर बात करें तो आपकी अप्रॉक्सीमेट पूरे नर्सिंग की जो फीस है वो 3,500 रुपये है। एंड दिल्ली एम्स की बात करूँ, डिफरेंट एम्स में ये 3,500 से लेके 6,500 तक आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपके 200 रुपये रिक्वायर्ड हैं फॉर द एडमिशन टाइम एंड बाकी जो आपकी 25,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी है वो आपको वापस उसी अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। अब जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो क्या करें, आपको परेशान नहीं होना सबसे पहली चीज़ तो, बिकॉज ये एम्स है, साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। आपको अगेन मौका मिला है कि आप आज से 7 महीनों बाद में दोबारा एग्ज़ाम दें और एक बेहतरीन एम्स को अपनाएं। सबसे पहली चीज़, एम्स का एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। जो बच्चे देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको 1-2 साल बिल्कुल इसको देने चाहिए, बिकॉज एम्स चीज़ ऐसी है। आज जहाँ MBBS करने के लिए नीट का एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, वो उसके लिए 4-4, 5-5, 6-6 साल रिपीट करते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर बनना होता है। फिर आप 5 साल की पढ़ाई करो, फिर PG के एग्ज़ाम दो, वहाँ फिर आगे 3 साल की पढ़ाई करो, यानी कि कम से कम 10 साल का सिनेरियो आपका पढ़ने का बन जाता है। उसके बाद आपकी लाइफ सेटल होती है।
वहीं अगर 4 साल के कोर्स में आपको वही लगभग सैलरी मिलने लग जाए, एम्स जैसी इज्जत मिलने लग जाए, तो ये मौका मुझे लगता है हर स्टूडेंट को गंवाना नहीं चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं डेफिनेटली आप तैयारी कर सकते हैं, और आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास में उम्मीद प्लस बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर से। इस बैच में वो सब चीज़ें मिलेगी जो आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है, और जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपके पास में एम्स का जीके हो गया या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, ये सब कुछ मिलेगा आपको क्लासरूम के अंदर। ये आपको घर पे डिलीवर की जाएगी बुक्स आपकी, और वीकली मंथली टेस्ट हैं, 251 टेस्ट हैं आपके। इसके अलावा ये जो किताबें हैं ये कम्प्लीटली आपको घर पे होम डिलीवरी करवा दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्ली तैयारी करना तो मोस्ट वेलकम है आपका जय अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को, एंड ऐसी नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।